हेलो एवीज, वेलकम टू आवर एंजेलिक गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं फिर आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ और हम यहाँ देखने वाले हैं कि कैसी होगी आपकी मैरिड लाइफ। तो लेट्स सी। यूनिवर्स प्लीज गाइड, और आपके फ्यूचर स्पाउस। यूनिवर्स प्लीज गाइड। ओके, लेट्स सी। पाइसिस एंड कैप्रिकॉर्न। बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होंगी एरीज, आपके जो पार्टनर हो सकते हैं, और हो भी सकता है कि एज डिफरेंस हो। ठीक है, आपके पर्सन मैच्योर भी होने के चांसेस हैं। तो यहाँ पे एक ऐसा पर्सन है जो बहुत ही ज़्यादा मैच्योर है और हार्ड वर्क करने में बिलीव रखता है, बहुत एम्बिशियस है, जैसा एक फीमेल को चाहिए होता है एक्चुअल में। ठीक है, और मेल्स अगर आप देख रहे हो तो भी आपकी जो पार्टनर होंगी वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्किंग होंगी। ठीक है, और बहुत इमोशनल, ये पर्सन जो भी है ना, बहुत इमोशनल, सेंसिटिव। ठीक है, बहुत काइंड आपको दिखाई देगा। ठीक है, ये दूसरों का दर्द समझना, दूसरों की हेल्प करना। ठीक है, कहते हैं ना कि एक अच्छा इंसान होता है ना पैसा। हाँ, पर यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपकी पार्टनर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी शादी के बाद, एक्चुअल में तो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ही होती हैं। ठीक है, मेन सबसे ज़्यादा तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ना वो बहुत अच्छे से निभाएगा, क्योंकि ये पर्सन बहुत ही अपने काम को लेके क्या सोच लिया ना, मुझे ये करना है तो वो करके ही रहता है। ठीक है, ये उस तरीके का पर्सन है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बहुत अच्छे से निभाता है। ठीक है, हो सकता है ये पर्सन रोमांटिक हो भी सकते हैं, मतलब हो सकता है कम एक्सप्रेस कर पाए इस चीज़ को, पॉसिबल है। ये काम को ज़्यादा महत्व देते होंगे, रोमांस को थोड़ा सा कम। तो एरीज, आप हो फायरी, आप हो पैशनेट, आपको अपोजिट ही मिलेगा अपना पार्टनर। ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों रोमांटिक वाले, रोमांस वाले पर्सन एक साथ हो गए। तो आप रोमांटिक हो गए, आपको रोमांस पसंद होगा। ये पर्सन थोड़ा सा आपको ना बैलेंस करने में हेल्प करेंगे कि ये हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा करने वाले, मैच्योर, इमोशनल। ठीक है, तो ये पर्सन का रह सकता है। बट ये ना वो रोमांस वोमांस, ऐसे रोमांस क्या होता है ऐसा एकदम भी नहीं होगा, बट हाँ थोड़ा सा इनका रहेगा। ठीक है, बहुत रोमांटिक इनका एक तरीका होगा, इनका ना प्यार जताने और दिखाने का एक तरीका होगा। ठीक है, सबकी एक लव लैंग्वेज होती है, सब अपने तरीके से प्यार दिखाते जताते, तो इनका अलग तरीका होगा। जैसे आप दिखाते हो ना, उससे थोड़ा अलग होगा। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा इनको समझने की कोशिश करना होगा स्टार्टिंग में। लेट्स सी। यूनिवर्स प्लीज गाइड। सी, कैप्रिकॉर्न एंड सैटर्न। हाँ, अभी हम बात कर रहे थे कि यहाँ पर ओ माय गॉड, दैट्स सैटर्न एंड अ सन। ओके ओके, सैटर्न एंड सन आ चुका है, तो अब बात कर लेते हैं यहाँ। तो ये रिश्ता आसान तो नहीं होगा। ठीक है, पर यहाँ पे ये रिश्ता आपको जैसे कितना जो स्पिरिचुअल काफ़ी हो सकता है, मतलब आपके लिए कार्मिक हो सकता है काफ़ी, और लेसन्स होंगे। ठीक है, आसान नहीं होता जब सैटर्न एंड सन साथ में आ जाता है, ये बहुत ही अजीब बात है कि दोनों ही एक साथ आ गया। ठीक है, थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, रास्ता आसान नहीं होता, और थोड़ा परिश्रम इस कनेक्शन में देखा जाएगा। पर हाँ, एक बात तो है, अगर आपने साथ रह के इस कनेक्शन को आगे तक आप ले गए ना, तो एक तरीके से ये तो कहूँगी कि मैरिज लाइफ में तो डिफ़िकल्टीज़ होंगी, पर आपकी सोल जर्नी आप बहुत अच्छे से पूरी कर लोगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ना चैलेंजेस बहुत होंगे, बहुत, और ईगो इश्यूज भी होंगे। चैलेंजेस प्लस ईगो इश्यूज, आपके ईगो, आपके पार्टनर के ईगो। मैं ये नहीं कहूँगी कि सारी गलती आपके पार्टनर की होगी, नहीं, चैलेंजेस आ रहे हैं तो वो बाहर से भी आ सकते हैं, आप दोनों के सामने आ सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कहूँगी दोनों के लिए ही डिफ़िकल्ट है, सिर्फ ये पर्सन आपके लिए डिफ़िकल्ट नहीं करेगा, दोनों के लिए डिफ़िकल्टीज होंगी, प्रॉब्लम्स होंगी थोड़ी बहुत। ईगो फाइटिंग, ईगो इश्यूज हो सकते हैं इस रिलेशनशिप में, क्योंकि वो कहेगा मैं सही और आप कहोगे मैं सही। ठीक है, और दोनों को एक दूसरे के सही लगेंगे, पर दोनों को अपने अपने तरीके से। हो सकता है यहाँ पे एक पर्सन बहुत लॉजिकल हो और एक पर्सन बहुत ही इमोशनल हो। ठीक है, ये भी पॉसिबल है, इस वजह से भी थोड़ा सा रहेगा, खींचतानी रहेगी, मतलब समझ रहे हो। लेट्स सी और क्या कार्ड है यहाँ पर। यूनिवर्स प्लीज गाइड। सैटर्न एंड सन आ गए।
पर सैटर्न के साथ अगर कैप्रिकॉर्न आता है ना तो डिफ़िकल्टीज़ होंगी, पर इंसान मैनेज कर लेगा, इतनी दिक्कत नहीं आएगी। लाइफ पर्पस, या ये पर्सन आपको आपके लाइफ पर्पस से मिलाएगा। लाइफ पर्पस समझ रहे हो? लाइफ पर्पस से मिलाने का मतलब क्या है? जब आप इससे मिलोगे तो आपको ये सोलमेट वाइब्स देगा, लेकिन एक टाइम के बाद आपको ऐसा फील होगा कि नहीं नहीं नहीं, ये सोलमेट नहीं है, ये तो कार्मिक है। ठीक है, ये तो मुझे कुछ सिखाने आया है, ये तो मुझे रास्ता दिखाने आया है, ये तो मुझे बदलने के लिए मेरी ज़िंदगी में आया है। ठीक है, और यहाँ पे पता है क्या है, आपका लाइफ पर्पस, आपका सीखना क्या होगा। ठीक है, हम रिलेशनशिप का मतलब हम लोग समझते हैं ना एक दूसरे पे डिपेंड होना, इमोशनली, फाइनेंशियली, फिजिकली, हर चीज़ की नीड्स के लिए हम एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं। पर यहाँ पे आप दोनों को यही सीखना होगा कि आप अपने में खुश, वो अपने में खुश, आप अपनी अपनी चीज़ों, आप एक दूसरे की ना बाउंड्रीज़ की रिस्पेक्ट कर रहे हो, ये सीखना है यहाँ पर कि कैसे हम अपने पार्टनर्स की बाउंड्रीज़ की रिस्पेक्ट कर सकते हैं। ये पर्सन ऐसा हो सकता है जो अकेले में अपने में खुश रहने वाला पर्सन हो सकता है, मतलब जो नहीं कहते कि भाई ये तो बड़ा खुश मिजाज इंसान है। ठीक है, खुश मिजाज इंसान है। ठीक है, ये वैसा होगा। ठीक है, हंसने बोलने वाला इंसान काफ़ी। बट मुझे जहाँ तक लगता है कि इस रिलेशनशिप में ना जैसे एक मतलब सीखना लेसन्स, जैसे मैंने कहा बहुत होगा। जैसे मैंने कहा कि आप दोनों को एक दूसरे की बाउंड्रीज़ की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी बहुत इस कनेक्शन में। और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो चैलेंजेस के रूप में आप दोनों के सामने आएंगी, और ईगो के चक्कर में आप एक दूसरे के नीड को नहीं देख पाओगे। ठीक है, आप अंडरस्टैंड नहीं कर पाओगे कि एक्चुअल में वो दोनों अपने अपनी जगह पे सही होंगे, पर दोनों एक दूसरे का वो पॉइंट ऑफ व्यू समझ नहीं पा रहे होंगे कि ये अगर ऐसा कह रहा है तो क्यों कह रहा है। इस तरह की दिक्कतें थोड़ी सी आ सकती हैं फिलहाल के लिए। पर सन का कार्ड अगर देखा जाए तो ब्लेसिंग्स भी है। ठीक है, ब्लेसिंग्स है, रॉयल है, मैरिज रॉयल हो सकती है काफ़ी। ठीक है, आप लोग की मैरिज काफ़ी रॉयल होगी। बट मुझे यहाँ पे यही है कि थोड़ा सा ना आप दोनों को अगर प्यार है ना तो ये चीज़ें भी कहीं ना कहीं फिर थोड़ी सी कम हो जाती है, इसका प्रभाव कम हो जाता है। ठीक है, तो यस, लेट्स सी और क्या है यहाँ पे आपके लिए इस पर्सन को लेकर, मैरिज लाइफ को लेकर। यूनिवर्स प्लीज गाइड। देखो, ज़रूरी नहीं है कि आपका पार्टनर की वजह से प्रॉब्लम आ रहा, क्योंकि जब शादियाँ होती है तो ऐसे कई लोग हैं जो हमारे साथ जुड़ते हैं। ठीक है, तो प्रॉब्लम किसी की वजह से भी हो सकती है। द मैजिशियन, द स्ट्रेंथ, एस ऑफ पेंटिकल्स, द स्टार, इतना मेजर अरकाना आ गया आपके लिए। ठीक है, और यहाँ पे है द हेरोफेंट। तो यहाँ पे एक बहुत सिंसियर होगा। ठीक है, और एक होगा बहुत मैडिस इंसान। ठीक है, मैरिज ऐसे इंसान के बीच में हो रही है, दो लोगों के बीच में। लव मैरिज के भी चांसेस यहाँ अच्छे हैं। जो लव कम अरेंज आजकल बहुत होने लगी है। ठीक है, तो आजकल ट्रेंड तो लव कम अरेंज है। अरेंज वालों को इतना ज़्यादा और इतना स्ट्रॉन्ग लव होने लगा अपने पार्टनर से, देखते ही अरेंज मैरिज में ये हो रहा है हाल है। तो चूंकि वो बेताब है शादी करने के लिए और उनको जब लव के लिए कोई नहीं मिलता तो वो अपने पार्टनर से ही लव कर ही लेते हैं अच्छे खासा। तो वो हाँ, लव कम अरेंज आजकल ट्रेंड एक्चुअल में अगर देखा जाए तो वो भी ट्रेंड है लव मैरिज के साथ साथ। तो यहाँ पे आपकी जो कुंडली है उसमें, कुंडली कह रही सॉरी, आपकी जो रीडिंग है उसमें मुझे यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि ये जो पर्सन है ना एक्चुअल में यहाँ पे लव मैरिज होने के भी चांसेस और लव कम अरेंज मैरिज होने के चांसेस है। और एक बहुत सिंसियर सा होगा और एक थोड़ा सा ऐसे पागल नहीं होता प्यार में, मस्ती वाला खूब इंसान जो मस्ती करना ज़्यादा जानता है। ठीक है, जो जिसके दिमाग में खुराफाती ज़्यादा चलती है, एक पार्टनर ऐसा होगा। ठीक है, यहाँ पे हो सकता है कि आप में से किसी को कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना या कुछ ऐसा आर्ट आता हो जिससे आपका पार्टनर के साथ आपका एकदम मन लगा रहे। ठीक है, और यहाँ पे ये भी रहेगा जैसे कि मैंने कहा ना, द स्ट्रेंथ का कार्ड है, फायरी एंड कंट्रोल लव। अपने पार्टनर को कभी देखो, आप एरीज हो और आपके दिमाग में ये तो आएगा ही कि मुझे अपने पार्टनर को कंट्रोल करना है। और जहाँ आपने कंट्रोल करना शुरू किया वहाँ पे दिक्कत आपके लिए खुद ही आना शुरू हो जाएगी। ठीक है, वो नहीं करना है यहाँ पर। यही बातें तो हैं कि बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे जिनको समझने की ज़रूरत, क्योंकि ये पर्सन बहुत ग्राउंडेड हो सकता है। ये पर्सन ऐसा है ना, आप कहोगे तो आपके लिए जान भी हाजिर रखेगा,
पर इसको ज़बरदस्ती कंट्रोल करना, अपनी बात मनवाना, नहीं मनवा पाओगे, नहीं करवा पाओगे ऐसे। तो ये ज़बरदस्ती वाला, इससे कुछ भी नहीं करा पाओगे, और प्यार से मांगोगे तो जान भी हाजिर है। वैसे तो आप भी हो, राइट। तो बस वही समझ लो, जब दो एक जैसी मिल जाती है तो टकराव अच्छा होता है। हाँ, और रेजुवेनेटेड एंड हील लव, यहाँ पे आप दोनों काफ़ी मतलब ऐसा भी होगा कि प्रॉब्लम्स आएंगी तो कहते हैं ना कि कॉन्फ्लिक्ट्स होती हैं काफ़ी, तो उसमें मुझे ऐसा लगता है आप दोनों को टाइम मिलेगा चीज़ों को समझने का, अपने कनेक्शन को समझने का, और टाइम लगेगा, एक्चुअल में इसमें टाइम लगेगा, क्योंकि ये एक बार में आपको, ये बहुत स्लो प्रोसेस है एक्चुअली, रिलेशनशिप को समझना और एक दूसरे को समझना। 1 साल या 2 साल की मैरिज में अगर आपको लगता है मैं अपने पार्टनर को समझ चुका हूँ और मुझे नहीं करनी है या नहीं रहना है, तो ये आपकी सबसे बहुत बड़ी गलत फहमी है, क्योंकि एक रिश्ते को बनने में ही टाइम लगता है काफ़ी, और उस बीच तकरार बहुत होती है रिलेशनशिप्स में। तो ये हो सकता है, बट आप दोनों समझोगे इस बात को, जो कि आप दोनों ही थोड़े से मैच्योर हो एक्चुअल में। आप नहीं तो आपका पार्टनर तो दिख रहा है कि है, एक ना एक तो मैच्योर होगा जहाँ पे सिंसियर, जो कि इस चीज़ को शायद समझने की कोशिश करे। ठीक है, तो उस वजह से भी आपका रिलेशनशिप काफ़ी ठीक रह सकता है, बट आपका पार्टनर काफ़ी बेसब्री से वेट कर रहा है। अगर आप इस रिलेशनशिप को चलाना चाहते हो ना, तो आप या आपके पार्टनर जो भी, तो अपनी जो बुरी आदतें हैं ना, बुरे ट्रेड्स हैं ना, अगर आप उसको काबू कर लो, या फिर आप अपने पार्टनर को काबू करने की कोशिश ना करो, तो हाँ आपका कनेक्शन चल पाएगा अच्छा लॉन्ग टर्म। 9 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वेंस, 5 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, एंड यहाँ पे 4 ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम की एनर्जी स्टार, कहीं ना कहीं जब आप स्टार का कार्ड 2 बार आया, जब भी आप इस पर्सन से मिलोगे आपको ऐसा फील होगा कि मैं लकी हूँ कि मुझे मेरे जीवन में ये इंसान आया। ठीक है, ऐसा फील होगा। फाइनेंशियली मुझे अबंडेंस दिख रही है, मुझे फाइनेंशियली कोई इशू नहीं दिख रहा है। हो सकता है फीमेल भी बहुत अच्छा कमा रही हो यहाँ पर। ठीक है, और फीमेल बहुत अट्रैक्टिव हो, बहुत अट्रैक्टिव है यहाँ पे, जो भी देख रहे हो, एडीज की तरफ से देख रहे हो फीमेल तो भी, चाहे मेल सब अपनी फीमेल के लिए देख रहे हो तो भी, यहाँ जो भी फीमेल है वो बहुत अच्छी पर्सनालिटी है, रिच फैमिली से हो सकती है, अर्न कर रही होगी, और बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव होंगी। ठीक है, मेल है तो वो रोमांटिक होगा, पॉसिबल है कुछ लोगों के लिए, या फिर कह लो बहुत ही ईगोइस्टिक होगा, ड्रामेटिक और कंट्रोलिंग भी हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें हो सकती है इस पर्सन के साथ। और जब आप एक दूसरे से मिलो तो हो सकता है कि वो न्यू रिलेशनशिप के लिए, मैरिज के लिए उस समय पर रेडी ना हो। ठीक है, चूँकि मैंने कहा ना, ये पर्सन जो भी बहुत एम्बिशियस है, ये जो भी है आप जिसके लिए भी देखो ना, वो एम्बिशियस तो है यहाँ पर। ठीक है, और उसको हो सकता है कि अगर फीमेल भी तो भी मुझे ऐसा लग रहा है कि वो रेडी नहीं है मैरिज करने से, या डर रही, एक डर आ जाता है मन में मैरिज करने का, करूँ या ना करूँ। ठीक है, जैसे क्या मैं संभाल पाऊँगी अपना करियर और अपना रिलेशनशिप, दोनों चीज़ें एक साथ संभाल पाऊँगी या नहीं। तो एक होता है उसको, तो मुझे ऐसा लग रहा है आप दोनों पे ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी यहाँ पर, कि कैसे अपने रिलेशनशिप को बैलेंस किया जाए। ठीक है, रिलेशनशिप प्लस अपना करियर, दोनों को ही खासकर ऐसा दिख रहा है। और अगर ये मेल है ना, तो इसको थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी आप और अपनी मदर के बीच में, थोड़ा सा कनेक्शन सही से बैठाने में, हाँ आएगी। ये पर्सन ऐसा है कि अगर जैसे मान लो कोई बात हो गई तो वो भूलता नहीं है कि तुमने ये कहा था, मुझे अच्छे से याद है। उस तरह की चीज़ें भी मुझे यहाँ पे आपके लिए दिखाई दे रही कि इसको याद रहेगी। तो जो भी आप बातें करोगे ना, कहते हैं ना, बात तो उस वर्ड्स से तो और भी ज़्यादा मतलब तेज़ धार, मतलब तलवार की तेज़ धार की तरह वर्ड्स काम करते। तो संभल के अपने वर्ड्स को चुनिएगा, जो कि आपको गुस्सा बहुत अच्छा आता है। एंड यहाँ पे लड़ाइयाँ होंगी, फाइट्स होंगी, डेफिनेटली होंगी, मैंने तो पहले ही बोल रखा है, कॉन्फ्लिक्ट्स होंगी, ये तो नॉर्मल है। और आप एक दूसरे का ना, आप दोनों एक दूसरे का ना इग्नोरेंस जो है नहीं झेल पाओगे। ठीक है, नहीं देख पाओगे, क्योंकि दोनों ही बराबर और टक्कर के हो। इग्नोर करना, एक दूसरे को गुस्सा दिखाना, ठीक है, जो इग्नोर करने लगते हैं ना, साइलेंस ट्रीटमेंट, दोनों एक दूसरे का नहीं झेल पाओगे एक्चुअल में, बहुत मुश्किल है। पर ये एक्चुअली कौन से रिलेशनशिप में स्ट्रगल नहीं है, राइट। आपने तो खुद अपने मम्मी पापा का रिश्ता देखा होगा, कुछ लोगों का बहुत अच्छा रहता है। लकी, मैं उनको लकी मानती हूँ जिनके कनेक्शन बहुत अच्छे होते हैं, उन्होंने बहुत अच्छे कर्म किए होंगे, जो इतना अच्छा पार्टनर उनको मिलता है। मोस्ट ऑफ द पीपल का कार्मिक होता है, कर्मा लेकर आता है, और जो कि उनको कुछ सीखना होता है उसमें से।
कुछ लोगों ने अच्छे कर्म किए होते हैं, उनको बहुत अच्छा पार्टनर मिल जाता है, उनकी मैरिज लाइफ अच्छी रहती है ज़िंदगी भर, और वो वहाँ पे दोनों बैलेंस कर लेते एक दूसरे को, जो कि बहुत ही अच्छा है। मेमोरीज, मिसिंग समवन, पास्ट लाइफ सोलमेट, यहाँ पे आप दोनों एक दूसरे के लिए पास्ट लाइफ वाले सोलमेट होंगे, क्योंकि साफ साफ दिख रहा है ना, मैंने कहा ना कार्मिक है। इस समय पे आप लोग मिलोगे तो आपको अपने देखो, सबसे पहली बात तो इमोशंस को रिलीज़ करना होगा। अगर इमोशनली होके बहुत ज़्यादा, एक्चुअली मैं भी क्या बोल रही हूँ, रिलेशनशिप में इमोशंस ही तो मेन पार्ट निभाते हैं, बट जहाँ पे जितना ही हम अगर इमोशनल होकर डिसीजंस लेंगे ना, वहाँ चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। ठीक है, आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होगे। ठीक है, एक दूसरे के लिए एकदम इंटेंस लव फील करोगे, एक दूसरे को खोने का डर भी रहेगा। पार्टनर बहुत अट्रैक्टिव हो सकता है, ठीक है, बहुत सुंदर हो सकता है, पार्टनर की तरफ से ऑफ़र आ सकती है। ठीक है, और यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि पॉसिबल अगर हो तो ये आप एक दूसरे को बैलेंस करने की कोशिश करिए, क्योंकि यहाँ पर मुश्किलें रहेंगी, क्योंकि पास्ट का जो कार्मिक डेब्ट्स है वो पे करना होगा आप दोनों को, तो उलझने आएंगी, और बेमतलब की उलझने आपने सोची भी नहीं होंगी। ठीक है, कि ये हम इतनी छोटी बातों पे भी हम बातों को वो कर सकते हैं, लड़ सकते हैं, इस पे भी हमारी लड़ाइयाँ हो सकती हैं, मतलब इस तरह की चीज़ें होती, पर रहेगा मुश्किल। जैसे मैंने कहा ना, रिलेशनशिप आसान नहीं है। कहते कभी कभी हम सही चीज़ें करना चाहते हैं लेकिन हमसे हो गड़बड़ जाती है। ठीक है, एक्चुअल में वो होनी होती है, वो हो जाती है। ठीक है, उस समय पे भी आपका भी बस आप पे नहीं चलता है, जो चीज़ें वहाँ पे करवाना होता है वो यूनिवर्स करवाता है। ठीक है, क्योंकि वो तो कार्मिक डेप्थ्स पे करवा कर ही मानेगा ना, उसको तो काम ही यही है, वो अपना काम करेगा अच्छे से, आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या हो रहा है। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होगा यहाँ पे ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग आपको डुबा सकती है इस रिलेशनशिप में। अगर आपको ओवर थिंकिंग करने की आदत है तो अभी समझ जाओ, आपके पार्टनर को भी हो सकती है। ठीक है, और उसको तो सही से एक्सप्रेस करना भी ना आए, पॉसिबल हो सकता है, तो वो तो बता ही नहीं पाएगा कि वो क्या फील कर रहा है। ठीक है, या अगर प्यार है तो अब तो और मुश्किल है कि वो प्यार नहीं बता पाएगा, गुस्सा बता लेगा, यही तो प्रॉब्लम एक्चुअल में हो जाती ना। लड़ाई गुस्सा सब बता लेंगे, प्यार कितना करते हैं ये जताने में नहीं आता भाई, सीखा ही नहीं कभी हमने, तो वो दिखा ही नहीं पाएंगे आपको, ये थोड़ा सा मुश्किलात रहेगी। पर वो एक्चुअली में थोड़े से प्रोटेक्टिव रहेंगे। ठीक है, प्रोटेक्टिव बहुत रहेंगे, जेलस भी बहुत होंगे, आपके पास कोई आ ना भर जाए, कोई आपसे बात ना कर ले, कोई आपको टच ना कर ले, पर अपना प्यार करते हैं ये बताना उनके लिए बहुत मुश्किल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अपने पार्टनर को समझने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप उन्हें समझ जाओगे ना तो आपका रिलेशनशिप काफ़ी अच्छा रह सकता है, नहीं तो दिक्कतें आएंगी और आपको थोड़ा सा संभल के चलना पड़ेगा अपने पार्टनर के साथ इस रिलेशनशिप में, एरीज। तो यस, ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरा चैनल अभी तक नहीं किया तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।